माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। आज जो है फुल मून है, ठीक है। फुल मून इन स्कॉर्पियो है, ल्यूनर एक्लिप्स भी है और 555 की एनर्जीज भी है, जो कि एक एनर्जी पोर्टल होता है 555 और वो आज ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रीडिंग आप कह सकते हैं कि लेट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये एनर्जीज अभी चलेंगी अच्छे से। तो हम देखेंगे कि हम लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हम सभी के लिए डिवाइन हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं, हम सभी के लिए क्या गाइडेंस और हमारे लिए क्या आ रहा है इस फुल मून, इस ल्यूनर एक्लिप्स के बाद, ठीक है। तो चलिए डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए और उन्हें बोलिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें, ताकि आप सही राह पर आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जो कि यहाँ पर पहला मैसेज हमारे लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है सन, यहाँ पर है ब्यूटीफुल एनर्जीज, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, वाओ वाओ वाओ। यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। मैं एक मैसेज और लेना चाहूँगी। थैंक यू। या फर्स्ट चक्रा आर्चएंजल माइकल। ओह यस, एग्जैक्टली जो मैं समझ रही थी ये वही मैसेज है। देखिए, ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर सभी की एनर्जीज यहाँ पर आएंगी, तो हम सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, राइट। ये क्लियरिंग कनेक्शन जो था ना, पहले भी बॉटम ऑफ द डेक आया था, अगेन मैंने शफलिंग करी है और तब भी ये जो है एनर्जीज आ रही हैं। माय डियर, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, मैं अभी ये सब भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ये जो पोर्टल आया है 555 पोर्टल जो आया है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ में लेकर के क्या आ रहा है, ये एक्चुअल में हमारे माइंडसेट को चेंज करने वाला है, हमें अपने अंदर की स्ट्रेंथ से जोड़ने वाला है, हम अपनी पावर में टैप इन करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। हम हर वो चीज़ करना चाहेंगे जिस चीज़ के बारे में अभी तक हम सोच रहे थे, ठीक है। हम जिस चीज़ को भी करना चाह रहे थे वो मतलब कुछ हट करके, डेफिनेटली कुछ जो भी जिस चीज़ को लेकर के आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आप आ रहे थे कि मुझे वो काम करना है, खासकर 3 नंबर का कार्ड है ये, जो कि हो सकता है आपकी ये ग्रोथ को लेकर के है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर के, आपके टैलेंट्स को लेकर के, आपके गिफ्ट्स को लेकर के। जो टैलेंट्स, जो गिफ्ट्स, जो पैशन आपके अंदर है, जिस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हो, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप स्टक्ड हो, ठीक है। आप प्लानिंग कर रहे हो उस चीज़ के आगे बढ़ने को लेकर के, लेकिन आप पूरी तरीके से उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपको इस पोर्टल के बाद वो आपको एक चांस मिल रहा है उससे बाहर आने के लिए। और अगर आप इस सिचुएशन को, या फिर मैं कहूँगी इन चीज़ों को, ये जो आपके गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, ये जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, बेसिकली ये वो एनर्जीज है, ये आपका साउथ नोड आप कह लीजिए, कि जिस जोन में अभी आप चल रहे हो उससे बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन में आप जाने वाले हो, ठीक है। उसके बारे में आप सोच रहे हो जो अभी तक आपने शायद अभी करा नहीं, या जिस चीज़ को करने के बारे में आप सोच रहे थे, जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, पूरी दुनिया चेंज हो सकती है, पूरा लाइफस्टाइल आपका चेंज हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है।
लेकिन वो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब है। उस चीज़ में जाने से कहीं ना कहीं आप डरते भी हो और अंदर से वो चीज़ भी है कि मुझे वो काम करना है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को लेकर के वो पोर्टल ओपन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, बस यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और बहुत से लोग यहाँ पर मुझे बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड होगी, आपकी यिन और yang। आपको पता है कहाँ पर मुझे अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को यूज़ करना है, कहाँ मुझे मेरी इंट्यूशन को यूज़ करना है, कहाँ मुझे मेरी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को यूज़ करना है, मुझे प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो बेसिकली बहुत बैलेंस्ड होकर के आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। और ये जो भी काम है ना, आपको यहाँ पर डिवाइन एक वो श्योरिटी आपको यहाँ पर दे रहे हैं माय डियर, कि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी अगर ये अब रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट हो रही है ना कि आप कुछ हट करके करना चाहते हो, कुछ यूनिक है आपके अंदर, तो माय डियर यहाँ से आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ आपको कि आपकी पूरी पर्सनालिटी 360 डिग्री यहाँ पर चेंज होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर पर्सनालिटी तो चेंज हो ही रही है, एप्रिसिएशन भी यहाँ पर मिल रही है, और मुझे नेम फेम आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ बहुत सारी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और जितनी आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उतना ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। और हो सकता है इस सिचुएशन में ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये मे बी कोई पार्टनरशिप हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। आप मे बी अपने स्पाउस के साथ या किसी के साथ पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और इवन ये कोई आपका लव कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो बेसिकली आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही हैं। इन कार्ड्स को मैं यहीं रखना चाहूँगी, ठीक है। बस आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके रखिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है। 4th चक्रा आर्चएंजल राफेल है यहाँ पर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए इन ब्लेसिंग्स को लेकर के। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात बोलना चाहूँगी माय डियर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। देखिए, अपने देखने के चीज़ों को, नज़रिए को, एक वो होता है ना लेक मेंटालिटी में जीना। अभी ना आप अट्रैक्ट बहुत अच्छी चीज़ों को कर रहे हो। मैजिशियन का एनर्जीज़ है, सन की भी एनर्जीज़ है। आप रीबर्थ के लिए, चेंज के लिए बिल्कुल रेडी हो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज करना चाहते हो, ठीक है। और आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हो। और इस वक्त द मैजिशियन की एनर्जीज में हो, मे बी आप लोग कोई रिचुअल्स कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, स्पेल कास्ट हो सकता है, कुछ कर रहे हो, कैंडल मैजिक आप कर रहे हो सकते हो, या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई आप कर रहे हो, या फिर किन्हीं चीज़ों को लेकर के जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी बैलेंस, सक्सेस या जो भी ये शिफ्ट आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको लेकर के आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, मंत्र साधना कर रहे हो, चैंटिंग्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो माय डियर, जो भी आपकी विशेष है, आप पूरी उस एनर्जीज में हो कि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको एक चीज़ आपको बोलना चाहते हैं, ये सब बहुत अच्छा आप कर रहे हो और इसे कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत ही अच्छी है। आपको बोला जा रहा है ये आपको बहुत अच्छे से मदद करने वाली है एक नई न्यू लाइफ में टैप इन करने में, एक न्यू बिगनिंग को लाने में, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते हो, एक बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और 4th चक्रा आर्चएंजल माइकल, कुछ ना कुछ फियर, कुछ ना कुछ स्टकनेस, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज अभी भी अंदर है। फिजिकली और मेंटली आप अपने आप को वैसा बना रहे हो, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में भी आप अपनी तरफ से एक्शंस लेते जा रहे हो, थोड़े थोड़े। कुछ लोग ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग थोड़े एक्शंस ले रहे हैं, और कुछ लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को। मेंटली जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशंस करना, चैंटिंग्स करना, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है आप लोग अप्लाई कर रहे हो, और कुछ लोग लॉ ऑफ एक्शन के साथ भी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर दिल में ना भी एक चीज़ है, वो क्या है, आपकी लेक मेंटालिटी, कि ओ ये चीज़ें चल पाएंगी कि नहीं चल पाएंगी। एक नेगेटिव थॉट पैटर्न कि पहले तो ये चीज़ हुआ नहीं, या हमारे घर में किसी ने नहीं किया, ठीक है, ऐसे सोच हो सकती है, या हमारे लाइफ में या मेरे रिलेशन में या मेरे घर में कभी पहले किसी ने ये नहीं किया, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी, क्या मेरे बस की है ये चीज़, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, क्या मैं इस पैटर्न को ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब उस तरह के नेगेटिव थॉट्स, लेक मेंटालिटी,
और उस तरह का फियर, वो सब चीज़ें ना ब्लॉकेज भी बन रहा है। आपको बोला जा रहा है उस पर काम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करो। जो चीज़ आपको लग रही है ना कि ये चीज़ आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या फिर वो चीज़ें मिल करके फिर ना चली जाए, खासकर ये मनी को लेकर के हो सकता है कि अबंडेंस आ तो रही है लेकिन ये छिन भी जाएगी। हो सकता है इस वजह से आपके पास पैसा कहीं रुकता भी नहीं होगा, या जितना आप चाहते हो उतना आपको मिलता नहीं होगा, और अगर आता है तो वो रुकता नहीं होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशंस हो रही हैं तो ये आपकी एनर्जीज आ रही हैं। आपको बोला जा रहा है प्लीज वर्क कीजिए, अपनी लेक मेंटेलिटी को बदलिए, ठीक है। जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आप अंदर से अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मनी रुकेगी, ठीक है, और मैं इस सक्सेस के लिए बना हूँ और मैं इस सक्सेस को अपनी लाइफ में पालूंगा, ठीक है। और ये मुझे एक जिसे कहते हैं ये प्रॉपर सक्सेस होगी, ये वो नहीं है, इंस्टेबिलिटी नहीं है कि आएगी और चली जाएगी, ये ऑलवेज रहेगी। एक वो माइंडसेट बना करके चलना, ठीक है। और ये माइंडसेट की बात नहीं करूँगी, दिल से भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये तो नहीं बोला ना कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है। मैंने आपको क्या बोला, हील कीजिए, ओपन कीजिए अपने हार्ट चक्रा को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, रिसीविंग मोड में रहना है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दिल में जो अभी भी लेक मेंटालिटी में चल रहे हो ना आप, कि वो चीज़ें नहीं हो सकती, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके आ रहे हैं ना, प्लीज़ उसे ओपन करो, आई मीन हील करो, ठीक है। एफर्मेशंस दो, ठीक है, ऐसी चीज़ों को लेकर के कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में वो मुझे स्टेबल सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर डर है, फियर है, प्लीज़ उसे रिलीज़ करो। आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट चक्रा, जो कि आपका बेस चक्रा होता है, जिसे हम रूट चक्रा बोलते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और अपने फोर्थ चक्रा, जो कि आपका हार्ट चक्रा होता है, ठीक है, अनहता जिसे हम बोलते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों चक्रास पे अगर आप काम करेंगे माय डियर, देखिए आपकी तरफ कैसे ग्रोथ आती है, ठीक है। बस अपने अंदर के ना उस फायरी एनर्जीज को बना के रखिए, ठीक है। वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस में आप आ भी रहे हो, लेकिन जब ये लेक मेंटेलिटी आ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को हिला देती है। तो आप अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, जिस भी चीज़ को लेकर के, करियर, फाइनेंसिस, रिलेशनशिप, मनी, जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, हेल्थ या कुछ भी है, तो आपको पहले तो बोला जा रहा है लेक मेंटेलिटी से बाहर आओ। इस थॉट पैटर्न को, उस इंसेक्ट को अपने अंदर से बाहर निकालो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे स्टेबिलिटी की तरफ, तभी आपको वो प्रॉपर वे में स्टेबिलिटी मिल पाएगी, ठीक है। लेट्स सी मोर कि हम सभी के लिए यहाँ पर आ क्या रहा है आगे। आप लोग ना बिल्कुल इस समय रेडी है माय डियर। विद दिस सन कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, एक चेंज के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, और आप बिल्कुल रेडी है। बस इस चेंज में आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फॉलो कीजिए अपनी क्रिएटिविटीज़ को, अपने आइडियाज़ को। आपके अंदर इस समय जो इंट्यूशन आपको आ रही है ना, जिस भी चीज़ को लेकर के आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देख रहे हो, ये रिवर्स में आ गया, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, कि जो डिसीजंस आपको लेने हैं, जो एक्शन लेने हैं, वो लेने हैं। मैंने आपको बोला ना द गार्डन एंड द गेट, की सोच तो रहे हो ना आप उसे कि मुझे ये करना है, बस उसको लेकर के अप्लाई करो, उसको लेकर के घबराहट मत आने दो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। और कुछ लोगों के लिए ये चेंज बहुत ही स्पीड से आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए अचानक से। मुझे कुछ ऐसा भी एनर्जीज मिल रही है विद दी नाइट ऑफ सॉर्ट्स। अचानक आपका हो सकता है या तो कोई शिफ्टिंग का प्रोग्राम बन रहा हो, या फिर आपका मतलब घर शिफ्ट आप कर सकते हो किसी अदर सिटी में, किसी अदर कंट्री में आपका जाना हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर शिफ्ट, ठीक है। फिजिकली भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो लेकिन घबराहट भी है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, डिवाइन पर पूरा भरोसा रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देखते हैं सी, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी तरफ देख रही हूँ, एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज देख रही हूँ। जितने भी ट्रस्ट इश्यूज है ना, अपने ऊपर से हटा लो, क्योंकि बहुत सारी अबंडेंस को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को और बहुत सारी ग्रोथ को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। मैं आप लोगों के पूरे, जिसे कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल, मैं पूरी चेंज होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। जो लोग इस पर वर्क कर रहे हैं माय डियर, ठीक है, आपकी पूरी लाइफ जिसे कहते हैं ना, उसे शिफ्ट होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट थे ना कि
मेरी लाइफ किसी पर्सन पर या किसी सिचुएशन पर डिपेंडेंट है तो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके साथ ही साथ बहुत सारी लग्जरी मैं आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे चेंज होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास एप्रिसिएशन का भी कार्ड था ना, तो येस एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आने वाला है। आप मदर अर्थ गाया से बहुत कनेक्ट होने वाले हो, या तो आप ऑलरेडी हो, नेचर के साथ कनेक्शन आपका, बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर अभी नहीं है तो आने वाले वक्त में शिफ्ट के बाद आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और एक बात याद रखिएगा, जितना आपका मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्शन बनेगा, जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे, उतना ही आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, उतना ही आप मटीरियलिस्टिक भी अपनी लाइफ में ग्रोथ ला पाएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल। ये 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस। माय गॉड, वाओ 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 वाओ। देखो चीज़ें ना अभी आपको, ये मैं बोलूँगी फॉर श्योर, विद द 2 ऑफ सोर्ड्स अभी चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दिख रही है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े शिफ्ट से निकल रहे हो, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, ठीक है। ये ईजी कभी नहीं होता, ये कभी फूलों की सेज नहीं होती है जिस पर से हम लोग निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट पाथ होता है उस वक्त पे हमें कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल रही होती। जो भी होता है ना, बस ये होता है कि डिवाइन पर हमारा ट्रस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितने हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे और इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जो लोग डिवाइनली कनेक्टेड नहीं है या जिनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इवन डिवाइन पर भी, ईश्वर के साथ भी, खुदा के साथ भी, तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि अभी एक बात तो है फॉर श्योर, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही। क्लैरिटी क्या नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिल और दिमाग स्टक है, अगर आप अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो रहे हो ना इस चेंज में, ये जो भी शिफ्ट हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, माय डियर, आपको पूरी तरीके से सेंस है कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो अंदर से और जानते भी हो, बस आप किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है। ये ऐसी एनर्जीज है। और बहुत से लोगों की विद दी हाई प्रीस्टेस आपके साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर ओपन होने वाली हैं। ऐसे ऐसे गिफ्ट्स यहाँ पर जो आपको आपके डिवाइन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से आपको गिफ्ट मिले हैं, ठीक है, वो आपको ओपन होंगे। आपके अंदर से आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ पाओगे, काम कर पाओगे। कुछ लोगों को ये बहुत चीज़ें चुकाने भी वाली हैं, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो माय डियर। आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी चीज़ का आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। यस, यहाँ पर विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो अपना स्टैंड बनाए रखो, अपना स्टैंड लो, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में घबराओ मत। मे बी सिचुएशन में बहुत लोगों के आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको पॉइंट आउट करें, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये जो भी चीज़ है ना, जिस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसमें मे बी सोसाइटी हो, आपके घर वाले हों, आपके अपने हों, वो आपको सपोर्ट ना करें, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा लग रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको वहाँ इमोशनल नहीं होना है, अपने डिसीज़न को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, अपना स्टैंड आपको यहाँ पे लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ आपकी बहुत है। डेफिनेटली यहाँ पर ना मैं शिफ्टिंग का यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ट्रैवल यहाँ पर देख रही हूँ स्पेसिफिकली, कहीं दूर जाना, ठीक है। आप अपने घर से कहीं दूर जा रहे हो, और या फिर जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ से कहीं दूर जा रहे हो, और जितना आप दूर जाओगे, ठीक है, अगेन बोलूँगी ये जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस रिसीव कीजिएगा। इंट्यूटिवली आपको पता होगा कि आपको कहाँ मैसेज रिसीव हो रहा है, ये आपके लिए है या नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। और जितना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना आप अपने घर से दूर रहोगे ना, उतनी ही आपकी ग्रोथ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। देखो इस टाइम पीरियड को अगर आप निकाल लेते हो माय डियर, तो आपके लिए
सक्सेस फॉर श्योर है। अगर आप ग्राउंडेड रह करके अपने बारे में सोच करके आगे बढ़ोगे, इन डिफ़िकल्टीज से घबराओगे नहीं, तो आप वो एम्परर की एनर्जीज में टैप इन करोगे। इस वक्त आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो भी आपने अपनी लाइफ टाइम में अभी तक का एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है ना, जो भी लर्निंग्स इकट्ठी करी है ना जीवन की, उन्हें इस वक्त में लगा दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है। ठीक है, यस, ये वक्त तो है भाई। आप लोग ना अभी ये जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, देखो स्टक्ड मत होना, अपने प्लान्स को स्टक्ड मत करो, रुको मत, ठीक है। और या एक सेकंड, मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। देखो ये वक्त ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर ये मैसेज आया हुआ है हॉस्टिलिटीज़ का, ठीक है। इस वक्त आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो जो भी पास्ट की चीज़ें रही हैं ना, सबसे पहले तो अपने अंदर से वो डर को ख़त्म कर दो। ये जो आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का आया था, आपका बेस चक्रा और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ चीज़ों को लेकर के पास्ट की, ठीक है, जो भी आपके साथ हार्टफुल सिचुएशंस हुई हैं, जो आपके दिल को बहुत लगी हैं, किसी की बातें हो सकती हैं, ठीक है, कोई सिचुएशंस एग्जैक्टली आपके साथ हुई हो पास्ट में, तो उन चीज़ों को लेकर के आपके अंदर वो डर है, वो फियर है, अभी वो ब्लॉकेज बना रहे हो। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने रूट चक्रा को हील करो, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर आओ। इन चीज़ों को लेकर के रुको मत, स्टक मत हो, आगे बढ़ना है। आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, डोंट वरी, बस अपने आप को ओपन रखो। लेकिन फॉर श्योर एक बात आपको बोलूँगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, इवन अगर आप अपने गिफ्ट्स को फॉलो करना चाहते हो, अपने टैलेंट्स को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वक्त में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन जितना अगर आप अपने अंदर वो ट्रस्ट को कायम रखोगे और अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो आप, कहने का मतलब देखिए यहाँ पर आपके लव्ड वंस की बात नहीं हो रही है, आपके वेल विशर्स की बात नहीं हो रही है, उनको इस वक्त में डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग सकती हैं आप में से कुछ लोगों के, लेकिन जब आप आगे उस सक्सेस को पा लोगे ना, तो उन्हें खुशी भी उतनी ही होगी। तो इस वक्त आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो पावर है, आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। आपको अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है, आपको अपने पैशन पर भरोसा रखना है। और ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे अगर आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर लगाते हो तो, ठीक है। यस, डेफिनेटली। ओके, मूनोलॉजी से देख लेते हैं मेन कार्ड्स जो हैं आपके लिए। मूनोलॉजी क्या कहना चाहते हैं इस वक्त में, क्या आ रहा है हम सभी के लिए। ओह सी, मैंने बोला ना अपने अंदर की स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो यहाँ पे ना वो नहीं लग चलेगा कि एक सॉफ्टनेस नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सॉफ्टनेस में आ गए, इमोशनल हो गए, तो फिर आप अपने पाथ को फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने सही ट्रैक पर नहीं आ पाओगे, फिर आप अपने लाइफ पर्पस को नहीं जी पाओगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपको बोल्ड बनना पड़ेगा और वो फर्स्ट मूव आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखो इस समय ना सिर्फ ये कहने का मतलब है, यस यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपको अपने बारे में अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि आप अपने गिफ्ट्स पर, अपने टैलेंट्स पर डाउट मत करो। और ये जो मैसेज दे रहे हैं ना, टाइम टू गिव रेदर देन टेक, कहने का मतलब कि अगर सिर्फ आप अपने बारे में इस तरीके से सोचोगे कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं अपने कंफर्टेबल जोन में हूँ, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, तो फिर ये गलत है, क्योंकि आपके पास बहुत टैलेंट है। आप इस दुनिया में ना, आपके पास वो जो गिफ्ट्स हैं, वो जो टैलेंट्स हैं, वो यूं ही आपको नहीं मिला है, उसका कोई रीज़न है एग्जैक्टली, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है यहाँ आप उसे मतलब यहाँ पर शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है। और मे भी यहाँ पर क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको दिए गए वो गिफ्ट्स हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको आगे बढ़ाओ। मे बी वो किसी भी तरीके से लोगों के काम आए, किसी भी तरीके से। अब वो आपकी आर्ट, आपका पैशन, आपके गिफ्ट्स, आपका टैलेंट्स आपको पता होगा कि क्या है, लेकिन वो आपको भी नहीं पता आप में से कुछ लोगों की कि वो किस तरीके से किसी के काम आएंगे, किस तरीके से वो लोगों को इंस्पायर करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नहीं होना है,
बाकी सबके बारे में भी सोचना है। इस दुनिया में आप आप बाकी सबके बारे में सोचने का मतलब ये है कि इस दुनिया में आप क्या करने के लिए आए हो, उस पर्पस को जीने का वक्त यहाँ पर आ चुका है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल। और यहाँ ना बहुत ही एक ऐसी एनर्जीज है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओ माय गॉड इतने सारे नहीं लूँगी मैं। बहुत ही स्टेबल एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही संतुष्टि इस कार्य से ना, इस काम से आपको संतुष्टि बोले या फिर अंदर से एक बहुत पीस मिलना। वो होता है ना कि जब हम जिस पर्पस को करने के लिए आते हैं, हमारी आत्मा को पता होता है कि हम एग्जैक्टली करने के आए हैं, और जब हम उस लाइफ पाथ पर होते हैं, उस पल को जी रहे होते हैं ना, तो वो हमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो वही पल मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ अब। वाह, ओके, सी ये लास्ट कार्ड्स मैं ले रही हूँ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं, आपको कुछ चीज़ें टफ लग रही हैं, आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना टफ लग रहा है, कोई एक नई शुरुआत करनी टफ लग रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है जब ये सिचुएशन से आप बाहर कैसे आओगे, ये सिर्फ आपके अंदर है, आपके माइंड में है। अगर आपने अपने माइंड को मेकअप कर लिया, अगर आपने एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे तो आगे बढ़ना है, ये मेरे लिए सिचुएशन है और मुझे आगे ग्रो करना है और मुझे बस इसी की सुननी है, तो ये कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल होगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो। ठीक है, मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर, आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पास वो टैलेंट्स है, रिसोर्सेज हैं, वो सारे एक्सपीरियंस, आपके पास हर चीज़ है। ठीक है, आप डिवाइन से कनेक्टेड भी हैं, और वहीं से वो जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं ना, उनके थ्रू ही आप यहाँ पर उन गिफ्ट्स को फैलाने आए हो, उन गिफ्ट्स को आगे शेयर करने आए हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सब आपके माइंड का खेल है। अगर आप मन से हार गए तो फिर आप हार गए, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है इस वक्त पे सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, जो कि ये भी रिवर्स में आया था, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन लो, आगे बढ़ो। जो भी चेंज आप अपनी लाइफ में ला रहे हो ना, चाहे तो आप किसी अदर सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, किसी एक घर से दूसरे घर में आप शिफ्ट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चेंज आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो चेंज आपके लिए ज़रूरी है। उस चेंज को लेकर के एक्शन लो। अभी ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग थी। ओह माय गॉड, सी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। भाई आप मानो या नहीं मानो, इस रीडिंग को भले ही आप बाद में दोबारा आकर देख लेना, पर आपका लाइफस्टाइल, आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री शिफ्ट होने वाली है। ये फॉर श्योर है। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात है जो लोग काम करेंगे, ठीक है, जो लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे कि डिवाइन करेंगे, एनर्जीज तो आई गई हैं, अपने आप हो जाएगा, नहीं, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालनी है। राइट, जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक नहीं होगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। डेफिनेटली इस वक्त में बहुत कुछ चलने वाला माय डियर, बहुत कुछ चलने वाला है, लेकिन बस आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को रखनी है। आप बहुत ही एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बहुत सारे एक्शन ओरिएंटेड आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। ओह, थर्ड चक्रा में बोल रही थी, लेकिन जो मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं मैं दूंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है ना, आप अगर अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, सन के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ठीक है, देखिए अपने अंदर चेंजेस आते हुए। और यहाँ पर है जर्नी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई जर्नी है, शिफ्टिंग है। ये इंटरनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। मुझे बहुत लोगों के लिए फिजिकल फॉर्म में भी यहाँ पर लग रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंटरनली भी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डबल, इंटरनली भी आप शिफ्ट हो रहे हैं और फिजिकल फॉर्म में भी। ठीक है, शिफ्टिंग चल रही है, एक जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जीज माय डियर, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो यस माय डियर, रेडी हो जाइए। ठीक है, रीडिंग अब फिनिश हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या इससे आपको कोई भी गाइडेंस मिली है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.